जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल भैरव। महाकालेश्वर दिव्य सरकार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज बताते हैं उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में। जो यह साधना बहुत अच्छी है, शुद्ध सात्विक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो पारिवारिक जीवन से व्यतीत करने वाला व्यक्ति हो, गृहस्थ जीवन से, या कोई तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है, क्योंकि ये शुद्ध सात्विक साधना है। इस साधना में किसी प्रकार की डरने वाली बात नहीं होती है। अप्सरा एक सात्विक देवी होती हैं। इनकी साधना अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्यों के लिए कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेके ये सोचते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, तो आप उर्वशी अप्सरा साधना कर सकते हैं, जिससे आपका वो कार्य जो भी आपने संकल्प लिया है वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अप्सरा साधना के बारे में, उनके और विधि और विधान के बारे में। देखिए, अप्सरा हम पहले जान लेते हैं कि इनकी गुण क्या होते हैं। अप्सरा साधना सिद्ध करने के बाद इंसान के, साधक के, साधिका के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अप्सरा जो भी है, सभी अप्सराएं का कार्य लगभग सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है। लेकिन उर्वशी अप्सरा जो है, उनकी साधना करने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर शादीशुदा आप हैं, इनकी साधना करने से हस्बैंड वाइफ में प्रेम उत्पन्न होता है, संबंध बहुत मधुर हो जाता है। आपके दैनिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, समस्या का निदान हो जाता है। सौंदर्य, वैभव, इस तरह की समस्या अगर हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। अप्सरा जब सिद्ध होती है तो साधक के जीवन में सबसे पहला कार्य ये होता है कि जो साधक या जो साधिका इनको सिद्ध करते हैं, उनके अंदर आकर्षण बढ़ जाती है। आकर्षण का मतलब सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, धन संबंधित समस्या, ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उनके अंदर एक आकर्षण, सम्मोहन उत्पन्न हो जाते हैं। जो आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो वह व्यक्ति आपके इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, क्योंकि आपके चेहरे की चमक और आपकी सम्मोहन आकर्षण विद्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्योंकि अप्सरा होती ही बहुत खूबसूरत है, ये होती ही है सम्मोहन, आकर्षण। इस तरह के षटकर में इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी चीज, आप इनके द्वारा वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन ये सात्विक देवी हैं। इनको सिद्ध करने का मतलब ये है कि आप अपने दैनिक जीवन में कार्य के लिए सिद्ध करें, अन्य किसी तंत्र प्रयोग में इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका कार्य तो होगा, लेकिन अप्सरा अन्य शक्तियों की अपेक्षा, जैसे जो तामसिक शक्तियां होती हैं, उनके समस्त ये कार्य नहीं करती हैं। अप्सरा साधना इंसान अपने जीवन के लिए, अपने समस्त समस्या के लिए, जो उसकी खुद की समस्या हो, उस समस्या को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अप्सरा साधना के विधि एवं विधान के बारे में। अप्सरा साधना आप किसी भी शुक्रवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी शुभ मुहूर्त में, होली, दीपावली, दशहरा, गुप्त नवरात्र, नवरात्र या चैत्र रामनवमी, इस तरह के विशेष दिनों में इनकी आप साधना कर सकते हैं। इनके साधना में जो विशेष रूप की सामग्री की जरूरत पड़ती है वो होता है आपका अप्सरा यंत्र, और जो जाप करने वाली माला होती है, स्फटिक माला या सफेद हकीक, और एक होता है आपके पास रक्षा माला, जो जाप के समय आपके गले में रहेगा वो। उसके बाद इनकी साधना करने में जो अन्य सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे
सफेद फूल, शुद्ध घी का दीपक, उसके बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती, सुगंधित इत्र, ये सामग्री कलेक्ट कर लें और अप्सरा का, किसी भी अप्सरा का एक फोटो स्थापित करें। और आपके पास अगर कोई देहधारी गुरु है या फिर आपने किसी को गुरु माना है तो आप उस गुरु का चित्र रखें। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान के उनका चित्र स्थापित करें। सामने जो चौकी लगेगी उस चौकी पे सफेद कपड़ा होगा। जो आप वस्त्र धारण करेंगे वो भी आपका सफेद होगा। आपकी दिशा उत्तर होगी। ये समस्त समस्या आप तभी निदान कर सकते हैं जो आप एक विधि विधान से साधना करते हैं। तो जिस तरह की सामग्री आपको बताई गई है वो सामग्री आप पहले इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास कोई नजदीक में शुभ दिन है जैसे होली, दीपावली, दशहरा, तो आप उस दिनों को चयनित करें। अगर नहीं ऐसा कोई दिन सामने मिल रहा है तो आप किसी भी शुक्रवार को इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि रात्रि 9 बजे के बाद आप स्नान वगैरह कर लें और स्वच्छ वस्त्र, सफेद कलर का वस्त्र अपने शरीर पे धारण करें। सामने आपकी चौकी होगी, जो दिशा आपका, मुख आपका उत्तर की तरफ रहेगा। उसके बाद उस चौकी पे लकड़ी का चौकी होगा। लकड़ी के चौकी पे आप सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पे अप्सरा का फोटो तथा भगवान भोलेनाथ का चित्र, दोनों फोटो स्थापित करें। सामने एक दीपक जलाएं जो शुद्ध घी का हो। एक धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद एक प्लेट स्थापित करें। उस प्लेट पे जो अप्सरा यंत्र है, कुछ फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर उस प्लेट पे रख दें और उस प्लेट के ऊपर उस यंत्र को स्थापित करें जो अप्सरा यंत्र है। उसके बाद सबसे पहले आप गणेश जी का मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन का मतलब ये अपने मन में, ये अपने दिमाग में ध्यान रखें कि हम गणेश जी सामने मेरे हैं, मैं उनको चंदन से टीका लगा रहा हूं या लगा रही हूं। उसके बाद उनको फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती दिखा रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं। इस तरह से पंचौपचारिक पूजन करें। यह पूजन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लेके अपने दाहिने हाथ में गणेश जी से संकल्प लें कि हे प्रथम पूजनीय बाबा गणेश भगवान, मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूं। इस साधना में मुझे किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आवे तथा यह साधना पूर्ण रूप से मुझे सिद्ध हो, आप मुझे आदेश करें। इतना कह के वो गंगा जल जमीन पे छोड़ देना है और गणेश मंत्र का एक माला आप जाप करें। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उस मंत्र का आप एक माला जाप करें। पुनः आप अपने गुरु जी का, जैसे अगर कोई देहधारी गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ का चित्र जो आपने स्थापित किया है उनके चित्र का पंचौपचारिक पूजन करें। चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं। पंचौपचारिक पूजन करने के बाद अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का मन में ध्यान करते हुए संकल्प लें कि मैं आपको अपना गुरु मानकर अप्सरा साधना करने जा रहा हूं। इस साधना में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई विघ्न न आवे और आप हमारी रक्षा करें और इस साधना को करने के लिए आप मुझे आदेशित करें। इतना कह के गंगा जल जमीन पे छोड़ दें और उनके मंत्रों का एक माला जाप करें जो मंत्र आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। मात्र एक माला आपको जाप करना है
और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करें। जब ये सभी प्रक्रियाएं हो जाए तो आप बटुक भैरव को मन में ध्यान रखते हुए, चित्र है तो ठीक है, नहीं चित्र है तो आप उनको मानसिक पूजन, जैसे आपने गणेश जी का किया उसी तरह मानसिक पूजन करें। और मानसिक पूजन करने के बाद उनसे भी संकल्प लें कि बटुक भैरव जी से आप संकल्प लें कि हे बटुक भैरव, मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे, आप हमारी रक्षा करें और इस साधना करने के लिए मुझे आदेशित करें। इतना कह के आप गंगा जल जमीन में छोड़ देंगे। जमीन पे छोड़ने के बाद उनके मंत्र का एक माला आप जाप करें, सिर्फ रक्षा के लिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके संपर्क में बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि बटुक भैरव शाम्य है, इसलिए इनके बारे में बताया गया कि ये साम्य देवता है, लेकिन फिर भी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए उग्र है। क्योंकि बिना इनके आदेशित, अगर आपने एक माला उनका जाप कर दिया तो बिना इनके आदेशित कोई उस जगह पे प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा। और उस संकल्प में यह भी कहे कि अप्सरा को आने में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना उत्पन्न करे, उनको आने दें, वरना ऐसा होगा कि नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आएगी, साथ साथ पता चला अप्सरा भी ना आए। तो आप ये जरूर संकल्प में बोलें कि अप्सरा को आने के लिए आदेशित करें। आप उनकी साधना कर रहे हैं तो भाई वो आएंगी नहीं तो फिर आपका साधना सिद्ध कैसे होगा। इतना कह के उनके एक मंत्र का जाप करें, जो मंत्र आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, मात्र एक माला जाप करना है। उसके बाद आप अप्सरा के चित्र का पूजन करें, चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं। और ठीक उसी प्रकार जो आपने सामने प्लेट पे उनके यंत्र को स्थापित किया है, उसी यंत्र को भी आपको पंचोपचारिक पूजन करना है। उस पे भी आप थोड़ा सा चंदन लेके टीका लगाएं, उसके बाद उस पे भी चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं। इस तरह से पंचोपचारिक पूजन आपको यंत्र का भी करना है, उनके चित्र का भी करना है। जब ये आपका पूजन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, तब आपको दाहिने हाथ में फिर थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है कि मेरा ये नाम है, मैं यहां का रहने वाला हूं और मैं उर्वशी अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं। आप मुझे आदेश करें और इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई डरावनी अनुभव न लिया जाए तथा आप मुझे पूर्ण रूप से सिद्ध हों। इतना कह के वो जल आप जमीन पे छोड़ दें। उस संकल्प में यह भी बता दें कि हम 21 माला 51 माला प्रतिदिन जाप करेंगे तथा हम 11 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे या 41 दिन करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संकल्प में कितने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। 11 दिन का कर रहे हैं, 21 दिन का कर रहे हैं या फिर आप 41 दिन का कर रहे हैं। देखिए, जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं वो साबर मंत्र है और बहुत तीव्र मंत्र है और ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। ये विशेष करके इस साधना में प्रत्यक्षीकरण ही होता है। जो साधना हमारे द्वारा बताई जाती है वो साधना पूर्ण रूप से परीक्षित होती है। जो हमारे संस्था के द्वारा किया गया साधना हो वही साधना हम आपको देते हैं। उर्वशी साधना में प्रत्यक्षीकरण साधना, ये हम जो आपको बता रहे हैं ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। इसमें उर्वशी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी, आपसे वचन लेंगी, आप उन्हें वचन देंगे, आप उनको जिस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं उस रूप में, जैसे कि साधना तो इनकी मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, मां के रूप में सिद्ध किया जाता है। लेकिन बहन और मां के रूप में तो ये जल्दी सिद्ध नहीं होती, टाइम लगता है।
मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में ये जल्दी सिद्ध होती हैं, लेकिन आप इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार न करके एक मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। साधना में आप संकल्प जब अप्सरा का लेंगे तो आप ये बात जरूर बोलें कि हम आपको मित्र के रूप में या प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में या मां के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं और आप मुझे सिद्ध हो। ये बात आपको जरूर बोलना है, जिससे कि वो उसी रूप में आपसे ये सिद्ध होंगे। देखिए, अप्सरा की साधना करने में कभी भी अपने मन में काम वासना की भावना बिल्कुल ना रखें। इनके साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहे, शुद्ध सात्विक का भोजन करें और तन मन वचन तीनों रूप से ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करें। सिर्फ यही नहीं कि आप अपने शरीर से कि हम किसी स्त्री के संपर्क में नहीं जा रहे, इतना ही नहीं, आपको किसी के बारे में सोचना भी नहीं बुरा है। आप बुरा किसी को बोले ना, जितना हो सके उतना मौन रहे। अप्सरा बहुत सात्विक है, जितना अपने आप को सुगंधित रखें, जितना अपने आप को सुरक्षित रखें और जितना अपने आप को साफ सुथरा मेंटेन कंडीशन में रखें, उतना ही जल्दी अप्सरा सिद्ध होती है। क्योंकि ये बहुत ही सात्विक है। आपके शरीर पे हमेशा इत्र हो, इत्र का छिड़काव जरूर करें। अपने जिस कक्ष में आप इनकी साधना, जरूरी नहीं कि आप शमशान में बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। आप अपने घर में एकांत रूम का चयन करें, उस रूम में भी आप इनकी साधना करें। फर्क क्या है कि वो रूम आपका सुगंधित हो और उस जगह माहौल आपका शांत हो, और जब भी साधना करें तो रात्रि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इनकी साधना आप शुरू कर सकते हैं। उस समय क्या होता है कि चारों तरफ की वातावरण शांत होती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आवाजें इधर उधर से नहीं होती है, और यह सब साधनाएं बहुत शांत भाव में ही किया जाता है। जो मंत्र अप्सरा का मंत्र है वो आप कम से कम 51 माला का जाप करें। जब आपका जाप पूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद सबको दंडवत प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, अपने गुरु जी को प्रणाम करें, भैरव जी को प्रणाम करें, अप्सरा को प्रणाम करें। फिर आप आसन से उठें। कोशिश करें कि जिस जगह आपने साधना किया है, जिस जगह आपने जाप किया है, उसी जगह पे आप अपना विश्राम स्थान रखें, वहीं आप सोएं। या फिर आप किसी और रूम में सोने जाते हैं, लेकिन आपका जगह एकांत होना चाहिए और अकेले आप सोएं। अप्सरा किसी भी वक्त आपसे किसी भी प्रकार की परीक्षा लेती है, लेकिन डरावना कोई परीक्षा नहीं होती है। इनकी साधना बहुत सात्विक होती है। इस कंडीशन में आपको मंत्र जाप करते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके कक्ष में, अगर जिस रूम को आपने चयनित किया है, उस कक्ष में ऐसा हो सकता है कि किसी के चलने की आवाज, किसी के बोलने की आवाज, किसी की पायल की आवाज, किसी की हंसने की आवाज, किसी के आने जाने का अभाव होना, इस तरह की अनुभव आपके साथ हो तो बिल्कुल ना घबराएं। आप अपने आसन पे बैठे रहें और आप अपना मंत्र जाप पूर्ण करें। जब आप 21 दिन, 11 दिन आपकी साधना लास्ट डे आए, इस बीच में अगर अप्सरा किसी भी समय आपको प्रत्यक्षीकरण सामने आ जाती है, अगर आपने अनुष्ठान लिया है 21 माला, 51 माला जाप करने का, और आपका 51 माला या 21 माला पूरा नहीं हुआ है, उस बीच में अगर अप्सरा प्रत्यक्ष हो भी जाए, तो आप पहले अपने माला पे ध्यान दें, ना कि इनसे बात करने की। पहले आप अपने माला पे ध्यान दें। आप अपने माला को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब आप उनसे बात करें, उनको प्रणाम करें, और जिस रूप में आपने साधना चयनित किया है, उस रूप में उनको प्रणाम करके फिर आप उनसे वचन लें। अप्सरा बहुत अच्छी, बहुत सात्विक, बहुत शुद्ध देवी होती है। किसी प्रकार का कोई पारिवारिक या आपके प्रति कोई नुकसान नहीं होता है इनका। इनकी साधना करने के बाद आपके दैनिक जीवन में समस्त परिवर्तन होते हैं। अगर इस साधना के बारे में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, जो बातें आपको समझ में न आए, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको इसकी पूर्ण विधि एवं विधान बताई जाएगी।
आपको पूर्ण रूप से गाइडेंस किया जाएगा। महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल से आप संपर्क करेंगे, आपको पूर्ण रूप से जितनी साधना करते हैं, जितने टाइम तक करते हैं, उतने टाइम तक आपको पूर्ण रूप से गाइडेंस किया जाएगा। इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल भैरव।